हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम क्लास 7 सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। टाइम अलाउड 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स हैं 60। सामान्य निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। तो खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। तो खंड अ है बहुविकल्पीय प्रश्न। गद्यांश को पढ़कर बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये आपका जो गद्यांश होता है ये कहीं से भी पूछा जा सकता है, ये आपकी बुक से नहीं होता, किसी भी क्लास का पूछा जा सकता है। तो कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों के आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखती हैं। तो फर्स्ट इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, लेखिका क्या जांचने के लिए अपने मित्रों की परीक्षा लेती है? तो ये जांचने के लिए कि वे क्या देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, लेखिका की मित्र कहाँ से जो है सैर करके लौटी थी? तो जंगल से सैर करके लौटी थी। नेक्स्ट, नीचे दी गई अपठित कविता में आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित परगात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसे बड़ी न होऊं मैं तेरे अंचल की छाया में, छिपी रहूं निस्पृह निर्भय कहूँ दिखे तो चंद्रोदय। ठीक है। बच्ची बड़ी क्यों नहीं होना चाहती? तो माँ के उसको लगता है कि अगर बड़ी हो जाएगी तो माँ का जो स्नेह है, माँ का जो प्यार है वो खो जाएगा। निष्प्रह शब्द का अर्थ क्या है? निष्प्रह यानी बिना इच्छा के। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा है? तो इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी की वस्तु के नाम, स्थान आदि का बोध कराए उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए इसमें हिमालय क्या हो जाएगा? इसमें ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी पर्टिकुलर किसी का नाम। अब जैसे छात्र है, छात्र तो बहुत सारे समूह को दर्शा रहा है ना, तो समूह हो सकता है छात्र, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अखबार जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। बचपन ये भाववाचक संज्ञा है। तो हिमालय एक पर्टिकुलर नाम को दर्शा रहा है एक चीज़ के, तो इसीलिए क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इनमें से पुल्लिंग कौन सा है? तो इसमें पुल्लिंग क्या हो जाएगा? हीरा जो है इसमें क्या है? पुल्लिंग है। विधि शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो विधि शब्द का बहुवचन रूप विधियां हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। नीचे दिए गए पठित गद्यांश के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो देखिए, बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उनसे पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही, इतना तो निश्चय है। तो चुन्नू और मुन्नू ने फेरी वाले से क्या खरीदा? तो क्या खरीदा? खिलौने खरीदे। उसके बाद देखिए, रोहिणी ने बच्चों से क्या जानना चाहा था? तो कितने में खरीदा ये उसने जानना चाहा था। बच्चों ने खिलौने कितने में खरीदे थे? 2 पैसे में खरीदे थे। रोहिणी किस सोच में पड़ गई थी कि वो खिलौने इतने सस्ते क्यों हैं? ठीक है, क्यों इतने सस्ते वो दे गया। नीचे दी गई पठित कविता के आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखने हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। ठीक है। पक्षी कैसे रहना पसंद करते हैं? तो खुले आकाश में उड़ना। पक्षी कहाँ नहीं गा पाएंगे? पिंजरे में बंद होकर पक्षी नहीं गा पाएंगे। पक्षियों की कड़वी निबोरी क्यों पसंद है? क्योंकि आज़ाद रहकर अपनी मेहनत से इसे पाया है। पक्षी किस प्रकार की तिल्लियों से टकराने की बात कह रहे हैं? कनक की तिल्लियों से टकराने की बात कह रही हैं। पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो खिलौने देखकर बच्चे डैश हो उठते थे, तो पुलकित हो उठते थे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स सभी एक साथ थे। कहाँ पे थे? समुद्र के किनारे थे। कविता पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं? तो पक्षी जो है वो बहती नदी और झरने का जल पीना पसंद करते हैं। कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जागी? तो स्वतंत्र होने की इच्छा जागी थी। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। तो निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो भिखारी को कुछ दे देना रेखांकित अंश में सर्वनाम का भेद बताइए। तो कुछ किस में आता है? कुछ का हमें निश्चित तो पता नहीं है कि कितना दे देना, तो ये कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं।
उसके बाद नवग्रह शब्द में विशेषण का भेद लिखिए। तो नवग्रह में क्या आ जाएगा, संख्या दी गई है नव, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। माता पिता समस्त पद में समास का भेद पहचान कर लिखे। तो माता पिता दोनों पद प्रधान होते हैं। माता पिता ये किस तरह का समास है, ये द्वंद्व समास है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पक्षी अपना मधुर गीत कब नहीं गा पाएंगे, तो वो कब नहीं गा पाएंगे, पिंजरे में बंद होकर वे अपना मधुर गीत नहीं गा पाएंगे। पक्षी की अभिलाषा क्या है, तो आकाश की ऊंचाइयां पाने की पक्षी की अभिलाषा है। कठपुतली ने अपनी इच्छा प्रकट कैसे की, तो गुस्से में विद्रोह के साथ की। पांव पर छोड़ देने का क्या आशय है, तो इसका आशय है स्वतंत्र कर देना। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मिठाई वाला पाठ के लेखक का नाम लिखिए। तो भगवती प्रसाद वाजपेयी जो है वो मिठाई वाले पाठ के लेखक का नाम है। खिलौने वाले का गाना गली भर के मकानों में कैसे लहराता था, सागर की तरह। खंबे को कौन सी रातें अच्छी नहीं लगती थी, बरसात की रातें। आसमान में गड़गड़ाती बिजली किस पर आ गिरी थी, पेड़ पर आ गिरी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखने हैं। मुरली वाला देखने में कैसा था, उसके बारे में लोगों ने क्या अंदाज़ा लगाया। तो मुरली वाले की उम्र जो है देखने में कैसा था, उसकी उम्र 30-40 वर्ष होगी। वह दुबला पतला गोरा युवक था और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता था। उसके बारे में लोगों ने यही अंदाज़ा लगाया कि वह नगर में वही पहले खिलौने बेचने आया था। अगला प्रश्न है, मुरली वाला बच्चों से कैसे बात करता था। तो मुरली वाला बच्चों से अत्यंत प्रेम से बात करता था। वह बहुत धैर्य से बैठकर एक एक बच्चे को उसकी पसंद की मुरली देता था। वह बच्चों को माँ या दादी से पैसे मांगने की कला भी सिखाता था। बच्चों से वह कभी अधिक पैसे नहीं लेता था। अगर किसी बच्चे के पास पैसे नहीं भी होते तो वह उसे मुफ्त में ही मुरली दे देता था। अगला प्रश्न है, रोहिणी उस फेरी वाले के विषय में जानने को इतनी उत्सुक क्यों थी। तो फेरी वाला बच्चों से बहुत स्नेहपूर्वक बातें करता था। उसके व्यवहार में भी अपनत्व भरा होता था। इन्हीं गुणों के कारण रोहिणी को वह कोई भला व्यक्ति लगता था। वह खिलौने, मिठाई इत्यादि अत्यंत कम मूल्य पर बेचा करता था। रोहिणी जानना चाहती थी कि आखिर वह कौन है। अगला प्रश्न है, लेटर बॉक्स को अपना महत्व क्यों लगता है। तो लेटर बॉक्स जो है वो सबकी चिट्ठी संभाल कर रखता है। किसी की गुप्त बातों को बाहर नहीं निकलने देता। वह स्वयं भले ही किसी की चिट्ठी खोलकर पढ़ लेता हो, लेकिन चिट्ठी की बातें किसी दूसरे तक नहीं पहुंचने देता। यही कारण है कि उसे अपना बहुत महत्व लगता है। अगला क्वेश्चन है, खंबा जमीन पर कैसे बैठता है। ठीक है, तो देखिए जो है खंबा ज़मीन पर कैसे बैठता है। लड़की खंबे से नीचे बैठने की ज़िद करती है तो पेड़ उसे बताता है कि खंबा बिल्कुल बैठ नहीं सकता, वह हमेशा खड़ा ही रहता है। यह सुनकर लड़की को आश्चर्य होता है। वह कहती है कि हम सब मिलकर खंबे को बैठाएंगे। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं। उसे बैठने में बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन धीरे धीरे वह बैठ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में देने हैं। पहला है, पिंजरे में पक्षियों के क्या क्या कष्ट होते हैं। तो इसमें आएगा, पिंजरे में पक्षी फुदक नहीं सकते, अपने पंख नहीं फैला सकते, अपनी इच्छा से उड़ नहीं सकते। पिंजरे में उन्हें नदियों और झरनों का बहता जल पीने को नहीं मिलता। वृक्षों पर लगे कड़वे मीठे फल खाने को नहीं मिलते। उनकी आज़ादी समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, पक्षियों के सपने और अरमान क्या हैं। तो पक्षियों का सपना है कि वे जो है वृक्ष की टहनी के सबसे ऊंचे सिरे अर्थात फुनगी पर बैठकर झूला झूलें। उनका अरमान है कि वे आकाश की सीमा तक उड़ते हुए पहुंच जाएं। इस प्रयास में क्षितिज से प्रतिस्पर्धा करते हुए या तो उनका अंतिम सिरा ढूंढ निकालें या अपने प्राण त्याग दें। अगला प्रश्न है, पहली कठपुतली के मन में विद्रोह की भावना क्यों उत्पन्न हुई। तो पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते तंग आ गई थी। धागों में रहकर दूसरों के इशारों पर नाचते हुए उसका मन दुखी हो गया था। उसने दूसरे लोगों को अपनी इच्छा अनुसार काम करते देखा होगा, इसलिए उसके मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई होगी। अगला प्रश्न है, कठपुतली कविता का सारांश जो है वो आपको लिखना है। तो कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा जताते हुए स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। उन्हें दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है, जिसका उन्हें बहुत दुख है। इस दुख से मुक्त होने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। अन्य कठपुतलियों को भी उसकी बात अच्छी लगती है।
नेक्स्ट देखिए प्रश्न 13, आपको एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है 80 से 100 शब्दों में। क्रिकेट का मैच, भारत का किसान या स्वतंत्रता दिवस। उसके अलावा प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। आपके विद्यालय में कंप्यूटर की पढ़ाई प्रारंभ हो, इसके लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, अथवा बहन की शादी पर अवकाश लेने हेतु प्रधानाचार्य को आपको पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।